पार्टियों को, हम ममता दीदी को भी कहना चाहते हैं कि आप हमें अपने इत्तेहाद में रखिएगा। अगर आप इन सेकुलर पार्टीज का वजूद चाहती हैं और आप फाशिस्ट ताकतों को रोकना चाहती हैं तो आप ओवैसी साहब का साथ लेकर के चलिए। अगर आपने ओवैसी साहब का साथ न लिया तो आपका भी शायद वही हश्र हो जाए जो बिहार के अंदर सेकुलर पार्टीज का हुआ है। वो हमें ओवैसी साहब को बारहा वो जो ये बात कहते हैं, आज हम उनसे सवाल पूछते हैं कि आपने क्या किया है। आपने आज फाशिस्ट ताकतों को वजूद में लाने के लिए आपका किरदार सबसे अहम है, इसलिए कि आपने ओवैसी साहब की ताकत को ताकत नहीं माना। आपने इस मुल्क के कमजोर तबके की आवाज को दबाया। हम बस अपनी बात को यहीं पर खत्म करते हैं। 2022 इलेक्शन आना है, हम एक मर्तबा फिर राहुल गांधी जी से, अखिलेश जी से, मायावती जी से और तमाम सेकुलर पार्टीज के जिम्मेदारान से कहना चाहते हैं कि मिलकर बैठकर सर जोड़कर बातें कीजिए और गौर कीजिए। और जैसा हमारे हकीम साहब ने कहा कि आप दारुस्सलाम जाइए, दारुस्सलाम नहीं जाना चाहते, आप कहीं एक जगह बैठ करके मीटिंग कीजिए, ओवैसी साहब का साथ लीजिए। इस वक्त पूरा हिंदुस्तान जानता है कि ओवैसी साहब के अंदर जो सियासी शूर है, हिंदुस्तान के किसी और लीडर को वो शूर हासिल नहीं होता। इसलिए इस शूर का फायदा उठाइएगा। अगर आपने इस शूर को बेजा समझा और आपने इसका फायदा ना उठाया तो पूरे हिंदुस्तान को इसका नुकसान उठाना होगा। बस यही बात कहता हूँ, शुक्रिया। अब मैं मौलाना अज़द रहमानी साहब जो हमारी पार्टी के जिला सचिव हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा वो भी अपनी बात करें। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्ते। मैं आप सभी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चाहने वालों को मुबारकबाद पेश करता हूं। जिस तरीके से बिहार के अंदर, बिलखुसूस सीमांचल के अंदर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जो पूरे हिंदुस्तान को पैगाम दिया है कि हम सिर्फ और सिर्फ वोट कटवा नहीं बल्कि हम किंग मेकर का रोल अदा करने वाले हैं और हम वो पार्टी हैं कि अगर हमसे कोई सेकुलर पार्टी गठबंधन करेगी तो वो फायदे में जाएगी और अगर कोई सेकुलर पार्टी हमसे गठबंधन नहीं करेगी तो वो नुकसान उठाएगी। जिस तरीके का नुकसान बिहार के अंदर महागठबंधन ने उठाया है, हम यही कहना चाहेंगे। अब 2021 में बंगाल में इलेक्शन है, ममता दीदी से हम यही कहना चाहेंगे कि वो ओवैसी साहब का साथ लें और इसी तरीके से 2022 में उत्तर प्रदेश के अंदर राहुल गांधी से, समाजवादी से और बीएसपी से हम यही पैगाम उनको देना चाहेंगे कि वो ओवैसी साहब का साथ लें। ओवैसी साहब इस वक्त मजलूमों की आवाज़ हैं और मैं सीमांचल के दलितों को, मुस्लिमों को, अकलियतों को, पिछड़ों को, सबको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। खुसूसन सीमांचल के उन नौजवानों ने जो हक अदा किया है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का। सीमांचल वालों, तुम्हारा परचम पूरे हिंदुस्तान में लहराया जा रहा है और पूरे हिंदुस्तान के अंदर तुम्हारी वाह वाह हो रही है। मैं फिर एक मरतबा सीमांचल वालों को और पूरे बिहार प्रदेश के तमाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चाहने वालों को और हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चाहने वाले सभी को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। और इंशाअल्लाह अब हम आगे निकल चुके हैं और दुनिया की कोई ताकत हमें रोकने वाली नहीं है। अगर बीजेपी को आपको हराना है, तमाम सेकुलर पार्टी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का साथ ले। इसी पर मैं अपनी बात को खत्म करूंगा और मैं अपने जिला बिजनौर वालों से भी ये पैगाम उनको देना जरूरी समझता हूँ। बिजनौर वालों, जाग जाओ। यकीनन आज तक तमाम पार्टियों ने सिर्फ हमारा इस्तेहसाल किया है, ओवैसी साहब ने हमें जगाया है। अब जाग जाओ, दोबारा सोने की हमें जरूरत नहीं है। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। मैं हमारी पार्टी के किरतपुर के हमारे संयुक्त सचिव मौलाना कफीलुर रहमान साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। मैं उनसे भी कहूँगा कि वो भी अपनी बात रखें। मौलाना कफीलुर रहमान। अस्सलाम वालेकुम, आदाब तमाम साथियों को। देखिए, आज जहाँ बिहार के अंदर हमारी पार्टी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने जो बेहतरीन कामयाबी हासिल की है कि जिसकी लोगों को उम्मीद भी नहीं थी, जिस पार्टी को लोग ये समझते थे कि ये तो शायद अगर एक भी कैंडिडेट अपना ले आए तो बहुत बड़ी बात है। यही वजह है कि उन्होंने दूसरी गैर पार्टियों ने हमारी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी को हल्के में लिया और इसीलिए कहने के बावजूद भी गठबंधन ही किया और ये सोचा कि हम अपने बलबूते पर अपने गठबंधन और जो हमारा महागठबंधन है, जिसको उन्होंने महागठबंधन का नाम रखा और उसी पर इत्तिफाक कर उस पर समझा कि हम कामयाबी हासिल कर लेंगे और जो वहाँ पर इलेक्शन लड़ा, लेकिन हम उनकी हार से जो गोया कि वहाँ पर वो सरकार नहीं बना सके, हम उनकी हार पर खुश नहीं हैं।
बल्कि हमें ये अफसोस है कि काश के अगर वो अपनी सरकार बनाना चाहते थे तो उन्हें चाहिए ये था कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को हल्के में न लेकर और उसका गठबंधन करते। अगर मजलिस का गठबंधन हो जाता तो फिर यकीनन कोई मुल्क के अंदर कोई ताकत नहीं थी जो महागठबंधन को हरा सकती। अब ये महागठबंधन नाम तो रखा, लेकिन उन सेकुलर पार्टियों को जिनके पास ताकत है, आज मुसलमानों ने ये समझ लिया है, दलितों ने ये समझ लिया है, और मजलूम तबका जिन पर जुल्म आज जुल्म के चक्कियाँ पीसी जा रही हैं, जो आज जुल्म की चक्कियों में पिस रहे हैं, वो तमाम की तमाम कौमी फसाद से तो वो असदुद्दीन ओवैसी साहब की ताकत है। इसलिए उन तमाम मजलूम पार्टियों ने ये सोच लिया है और अब ये इरादा कर लिया है कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर जहाँ भी मजलिस का कैंडिडेट हमारे सामने आएगा, हम उसे वोट देकर कामयाब करेंगे और इस मुल्क के अंदर हम जुल्म को ख़त्म करेंगे और मजलूमों को ख़त्म हम जो है उनका साथ देंगे, उनके साथ रहेंगे। लेकिन अब कहने का मकसद ये है कि जिस तरीके से बिहार के अंदर वहाँ पर शिकस्त मिली है इन सेकुलर पार्टियों को कि जो ये चाहते थे हम अपने बलबूते पर जीत जाएंगे, अब उन्हें चाहिए कि अगर हिंदुस्तान के अंदर से जुल्म को मिटाना चाहते हैं और अगर वो हकीकत में जुल्म को मिटाना उनका इरादा है और वो हकीकत में मजलूमों का साथ देना चाहते हैं, अगर वो हकीकत में जालिम को रोकना चाहते हैं, तो उन्हें चाहिए कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को भुलाया नहीं जा सकता। उत्तर प्रदेश के अंदर भी यही मामला है, यहाँ भी बहुत मजबूती से पूरे मजलूम तबका, वो चाहे मुस्लिम हो या दलित हो या जो भी तबका हो जो मजलूम है, जिनके ऊपर जुल्म किया जा रहा है, जिनको हिंदुस्तान के अंदर आज कमज़ोर समझा जा रहा है, वो सारा का सारा तबका मुत्तफिक हो गया है और इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ उन्होंने इत्तेहाद कर लिया है और उन्होंने सोच लिया है कि अब हमें पूरे मुल्क के अंदर इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मजबूत करना है और इत्तेहादुल मुस्लिमीन मजबूत होगी तो हिंदुस्तान मजबूत होगा, ये संविधान महफूज रहेगा। तो इसलिए मेरी तमाम लोगों से जहाँ जहाँ ये मेरी बातें जा रही हैं उनसे ये दरख्वास्त है कि अब वो इन सेकुलर पार्टियों को ये दिखला दें कि अगर हमें मजलूमों का हक अदा करना है, मजलूमों का साथ देना है, तो मजलिस को कामयाब करना होगा। और एक बात और ये बतला दिया जाए हम अपने उन साथियों को जो मजलूम है कि अगर वो चाहते हैं सेकुलर पार्टियां हमें अपने साथ में ले, सेकुलर पार्टियां हमें अपने साथ में लेकर इलेक्शन लड़ें, तो वो मजलिस का उन्हें हाथ मजबूत करना होगा। क्योंकि जब हम मुसलमान या हम दलित, हम कमज़ोर लोग अगर मजलिस के वोटर नहीं बनेंगे, सपोर्टर नहीं बनेंगे, तो ये लोग यही सोचते रहेंगे कि ओवैसी के पास कुछ नहीं है, ओवैसी का कोई कैंडिडेट जीतने वाला नहीं है, ओवैसी के पास तो वोटर सपोर्टर है ही नहीं है, हम इसको गठबंधन में शामिल क्यों करें। लेकिन अजीज़ों, अगर हमने साथ दिया मजलिस का और हम मजलिस के तमाम मीटिंगों के अंदर, मजलिस के तमाम प्रोग्रामों के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लेंगे, तो इन लोगों को मालूम हो जाएगा कि मजलिस के साथ बहुत बड़ी आज जनता है और मजलिस के साथ सारा मजलूम खड़ा है, तो उनके मजबूरी बन जाएगी मजलिस के साथ गठबंधन करना। और जब वो मजलिस के साथ गठबंधन करेंगे तो इंशाअल्लाह हमारी कामयाबी होगी, मजलूमों को कामयाबी मिलेगी और मुल्क के अंदर संविधान बचेगा, मुल्कों को ये मुल्क महफूज रहेगा। हमने इस मुल्क को आज़ाद कराने में बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, तो हमें महफूज इसको रखना और इसको बचाना भी हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए मैं आखिर में ये बात कहता हूँ कि जिस तरीके से हमारे बड़ों ने मुल्क को आज़ाद कराकर हमें दिया है, अब मुल्क को बचाने के लिए भी हम इसी तरीके से अपनी जान की बाजी लगा देंगे, अपना जान माल सब कुछ कुर्बान कर देंगे मुल्क को बचाने के लिए। बस मैं सभी से दरख्वास्त करता हूँ कि इसके लिए हर तरह की कुर्बानी। और आखिर में एक हमारे प्रवक्ता, हमारे किरतपुर के मीडिया प्रभारी मौलाना मुफ्ती ज़ुबैर कासमी साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। मैं गुजारिश करूँगा कि वो भी आएँ, वो भी अपनी बात। बस मैं दोस्तों आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और साथ साथ में बिहार की आवाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने दिल जीत लिया और आगे भी ऐसा साथ देते रहें, ऐसे ही वोट करते रहें। इंशाअल्लाह फिर एक दिन ये काफिला बहुत बड़ी शक्ल इख्तियार कर लेगा, फिर इंशाअल्लाह मजलूम की बहुत बड़ी आवाज़ बन जाएगी और पार्लियामेंट से लेकर हर जगह इंशाअल्लाह आपकी आवाज़ होगी, आपकी ताकत होगी। मैं फिर से दोबारा शुक्रिया अदा करता हूँ और मुबारकबाद पेश करता हूँ आप लोग मिठाई खाओ। तीसरी कहाँ जाएगी? सबका फोटो आना चाहिए। पूछ लीजिए तीसरी कहाँ जाने की, फिर उसी हिसाब से बता देंगे। लड्डू खाते हो खुशी जाहिर करो भाई। आप भी अरे भैया सब आ जाओ।
तीसरी कहाँ जानी है? तीसरी फरमान